4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। आप लोग भी इधर आ जाइए, जगह है, आ जाइए, सब लोग आ जाइए, बड़े इत्मीनान से बैठिए, बहुत देर तक जलसा नहीं चलेगा। अच्छा, जिसको बुलाया जाता है वो चला जाता है, ये उल्टा समझते हैं लगता है। मेरा ख्याल है भगाया जाएगा तो आ जाएंगे। जरा देखिए, कुछ तो लगता है इधर पीछे साइड में कैसर भाई सिर्फ लुचुई खाने आए हुए हैं, खूब धुआं उठ रहा है, वो उसी में है, कुछ जलसा देखने आए हैं। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि जब तक इस जलसे में रहोगे इंशाअल्लाह उस वक्त तक तुमसे कोई गुनाह ना होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आयवाने मोहम्मदी में बैठे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी बरकतें मिलती कब है। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। फौलाद का दिल, औलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। से बोलो, मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। या यूं कहिए, महंगाई का रोना वो रोएं जिन्होंने जिताया है। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 4 मिसरे और हाजिर हैं। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, वाह 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 वाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। वाह वाह वाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरा ख्याल है 4 मिसरे भारी पड़ रहे हैं, 2 मिसरे सुनिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली, बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार फिर हज़रत ज़हमत ना हो तो, ज़हमत ना हो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों में बुग़्ज़े अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जन्नत का जुनून। जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, ये मिलाद पाक का जलसा है, जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका एक मकसद साथ में है कि आप मिलाद पाक भी सुने और मस्जिद के हक में अपना ताउन भी पेश करें। बेशक। बोलो, देख रहे हो ना सामने, मस्जिद रूए जमीन का सबसे पसंदीदा टुकड़ा वो है जहां मस्जिद हो। वाह वाह। अच्छा, एक बात बताओ, अपना घर बनाते हो ना, तो मोहम्मदाबाद में अगर कमरा बनाओ, ईंट लगाओ, सीमेंट सरिया, तो जहां कमरा बनाओगे, ईंट रखोगे, वहीं तो मकान बनेगा।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि दीवार बनाओ मुबारकपुर में और मकान तैयार हो कानपुर में। अरे जहां ईंट रखोगे वही महल बनेगा। ये हमारे तुम्हारे मकान हैं। ईंट रखो मोहम्मदाबाद में, ईंट रखो सिक्की में, ईंट रखो मुबारकपुर में, ईंट रखो मेहरूपुर में, तो कमरा यही बनेगा। मगर जिस अल्लाह के घर के लिए आप और हम सब जमा हुए हैं, उस खुदा के घर की शान ये है, ईंट रखो मेहरूपुर में, महल बनेगा जन्नत में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये काम करते रहिएगा। ये तो आपका काम है कि आप मस्जिद के लिए कुछ करते रहें, और मैं चाहता हूं कि आप यहां से खाली हाथ न जाएं, अपने घर के लिए भी कुछ लेके जाएं। बोलो, घर के लिए लेके जाएं। और मैं अक्सर कहता हूं, आज सबसे पहले तकरीर में कह रहा हूं, इस वक्त के जो हालात हैं, ऐसे माहौल में जरूरत है कि हर आदमी अपने अपने घर की इस्लाह कर ले। बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर बात आलिमों पे इमामों पे ठोंक देते हो। आलिम जाने, इम्मा जाने, उलमा जाने, मशाइख जाने। मैं सिर्फ तुमसे कहता हूं, अपने अपने घर की इस्लाह कर लो। बहुत अच्छा है। पूरे समाज में सुधार पैदा हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारका से दो आदमियों को बहुत तकलीफ हुई थी। एक इब्लीस को बड़ा सदमे में पड़ गया, बहुत उसे तकलीफ हुई। और मिलादुन नबी की खुशियां सिवाय इब्लीस के सभी मनाते हैं। बेशक। बोलो, मनाते हो ना? मगर इब्लीस को बड़ी तकलीफ हुई थी। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाला। निकल जा, मरदूद है। तो निकल गया। कहने लगा, तेरे बंदे को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन्हें तू नहीं बहका सकता। वाह 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 वाह। बड़ा प्रोग्राम इब्लीस ने बनाया। कभी तालीम से रोकूंगा, कभी तिजारत से रोकूंगा, कभी घर में खाना जंगी कराऊंगा, कभी झगड़े कराऊंगा, कभी फसाद कराऊंगा। अल्लाह के इन बंदों को, इनका अकीदा भी खराब करूंगा, इन्हें जहन्नम पहुंचा दूंगा। पूरा प्रोग्राम इब्लीस का था जहन्नम पहुंचाने का। इतने में आ गए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। इब्लीस वावैला करने लगा, अरे जिन्हें मैं जहन्नम ले जाने वाला था, ऐसा रसूल आया कि अपनी शफात वाली चादर में छुपाकर वो तो इन्हें जन्नत लेकर के चला जाएगा। है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे बड़ी तकलीफ हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बुढ़ा मदीने में था यहूदी, उसको बहुत तकलीफ हुई। इन यहूदियों को बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम से, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि आखिरी नबी आएगा। बड़ी तारीफें सुना था, तो इनको यकीन था जो आखिरी नबी आएगा वो बनी इस्राइल में आएगा, वो बनी इस्राइल में आएगा। और जब उस बुढ़े ने सुना कि अब्दुल्ला के घर में, कुरैश खानदान में, शहर मक्का में, बीबी आमना की गोद में आखिरी नबी आ गया, तो उसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो तो कपड़े फाड़ने लगा। प्रोग्राम ये था कि बनी इस्राइल में आएगा, आखिरी नबी तो बनी इस्माइल में आ गया। और सुनो मुसलमानों, यही वजह है आज 94,000 यहूदी हैं इस्राइल में। मुट्ठी में बंद कर लो, इतनी दुनिया में यहूदी हैं, लेकिन इस्लाम के पुराने दुश्मन हैं। सबसे ज्यादा इनको इस्लाम से, मुसलमानों से दुश्मनी इसीलिए है कि आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे कि वो बनी इस्राइल में आएगा, मगर अल्लाह ने आखिरी नबी बनी इस्माइल में पैदा फरमा दिया। हजरात, मैं एक लम्हे की तवज्जो चाहता हूं। मेरा ये पैगाम, मैं जानता हूं दर्जनों चैनल लगे हुए हैं, मैं सिर्फ मोहम्मदाबाद वालों आपको देख करके तकरीर नहीं कर रहा हूं। मेरी नजर पूरी दुनिया पे है, क्योंकि मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया में नशर होगा। मैं बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तवज्जो चाहता हूं। आज के हालात और माहौल में मैं आपसे बताना चाहता हूं चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आज हमारी बेटियों को वर्गलाया जा रहा है, उनको मुर्तद्दा किया जा रहा है। वो इर्तिदाद की कगार में आ गई हैं। उन्हें फुसला फुसला कर मोबाइल के जरिए से अपने साथ शादी करने पे मजबूर किया जाता है।
और उन्हें दीन और इस्लाम से फेर दिया जाता है। हैदराबाद से लेकर के पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद मैं मुंबई गया, हैदराबाद गया, बिहार गया, बंगाल गया, छत्तीसगढ़, रायपुर, हर जगह से ये शिकायत मिली कि इस वक्त 20-20 साल 25-25 साल की बेटियां मोबाइल के फ्रॉड में आकर के गैरों के यहाँ गैरों से रिश्ता कर रही हैं। बाद में नतीजा क्या होता है कि उनका मर्डर हो जाता है, उनको तलाक दे करके छोड़ दिया जाता है। न खुदा ही मिला न विसाले सनम। सबसे पहले मेरा पैगाम ये ले जाओ और उन बेटियों तक पहुंचा दो कि सुनो, पूरी दुनिया में इस्लाम जैसे मजहब से ज्यादा इज्जत एक बेटी को कोई मजहब नहीं दे सकता। बताओ अपनी बेटियों को, समझाओ अपनी बेटियों को, न इज्जत दे सकता है और न हक दे सकता। इस्लाम ने कहां कहां हक दिया? बाप के घर में बेटी पैदा हुई, इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक। शादी हो गई, इस्लाम ने कहा सुन, शौहर के माल में तेरा हक। मां बन गई, इस्लाम ने कहा सुन, बेटे के माल में तेरा हक। यह है इस्लाम। इस्लाम से ज्यादा कोई हक नहीं दे सकता। मैं पूरी दुनिया के हवाले जात लेकर के हाजिर खिदमत हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस औरत के ताल्लुक से दुनिया में लोगों ने क्या क्या नजरिए पेश किए। सलमान रुश्दी से लेकर के बांग्लादेश की मनहूस औरत तस्लीमा नसरीन तक मैं सारे हवाले जात लेकर के हाजिर हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस्लाम से पहले इस औरत को कितना बेबस और बेकस समझ करके रखा गया था। सबसे पहले हम आपको अरबों के यहां लिए चलते हैं। अहले अरब औरत के वजूद से नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूं इस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए क्यों अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने दरवाजे का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाहे खानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अकालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरे आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब ये होगा कि उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफ्फारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती,
ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक्त नहीं, उसका मशवरा काबिल इतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब तक बाप के घर में थी तो बाप की तरफ निस्बत, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ख्याई कहता है, औरत खानगी खतरा है, मरगूब आफत है, आरास्ता मुसीबत है, पैदाइशी वसवसा है, शैतान के आने का दरवाजा है, मर्दों के तला करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। आओ आओ, ये तो दुनिया है जो एक औरत के बारे में बोल रही है। इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। मगर आओ आओ उस रसूल से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो मेरा रसूल गुंबदे खजरा से आवाज दे रहा है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये औरत अगर माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे, अरे जोर से बोलो यार, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसी धर्म से इतनी इज्जत औरत को मिल सकती है? नहीं मिल सकती। जो इज्जत इस्लाम दे रहा है कि अगर तू माँ बन जाए तो इस्लाम कहता है तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। मगर मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लेना कि अच्छा बता दिया माँ के कदमों में जन्नत है, अब माँ को ऊपर एक मकाम पे बांध दो। सोचो यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है, माँ ऊपर बंधी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। वो लोग जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ का ये दर्जा, मकाम, मनसब, इज्जत, वकार बुलंद पाएगी। क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? नोट करो, ये इंडिया की बोली नहीं है, ये हबीबे किबरिया की बोली है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात एक बात और मुझे बताइए, पूरी तवज्जो है, बोलो, ज़हन हाजिर है। जिस औरत को इस्लाम ने इज्जत दी, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। आज मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं, हमारे घरों से इस्लाम निकल रहा है। ये हमारी बेटियां गुमराही के दहाने पे क्यों जा रही हैं? तुमने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए हैं, टीवी की स्क्रीन पर इनके चेहरे हैं। कितना फितना फसाद इस मोबाइल के जरिए से हो रहा है। मोबाइल देना हाथों में बंद करो, सही इस्तेमाल मोबाइल से करो, सही इस्तेमाल होना चाहिए। देखो ये माइक है ना, अगर इससे गाना गाया जाए तो लानत, सैनुमा के पर्दे के घर में हो तो लानत, और इसी माइक से अगर कुरान पढ़ा जाए तो रहमत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलम देखना है, पेन अगर गुस्ताखे रसूल के हाथ में हो तो लानत, वाह वाह वाह, और अगर आशिके रसूल के हाथ में हो तो रहमत। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह मोबाइल याद रखना, अगर इससे चुगली की जाए, झूठ बोला जाए, जराइम किए जाए, मुआशका किया जाए, अय्याशी की जाए, गलत राब्ते किए जाएं, तो ये माइक लानत, ये मोबाइल लानत। बेशक बेशक। आज क्या नहीं हो रहा? जब से मोबाइल आया तब से देखो झूठ कितना चल रहा है। पेट भर भर के झूठ बोल रहे हैं लोग मोबाइल पे। देखा घंटी बजी, समझ गए कोई फायदे का आदमी नहीं है, उठाया फोन, हाँ भाई अब्दुल्ला भाई कहाँ हो? मैं तो मोहम्मदाबाद आ गया तुमसे मिलने के लिए। बोला मैं मोहम्मदाबाद का हूं, मैं तो बलिया निकल गया, मैं तो बनारस चला गया।
घंटी बज रही है, मतलब का फोन नहीं है, बच्चे से कह रहा है। देखो झूठ तुम अपने बच्चे को घर में सिखा रहे हो। बेटा मोबाइल उठाओ और उठा के बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। बच्चे ने मोबाइल उठाया, बोला अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं बहुत देर से दिमाग चट रहा है, इसको बता दो कि चार्जिंग में लगा करके पापा बाहर चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं, बोलो। ये सब क्या हो रहा है? हर घर को अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी बेटियों का, बहनों का, नौजवानों ख्याल रखो। मोबाइल से अगर झूठ बोला जाए, चुगली की जाए तो लानत, और अगर मोबाइल से अपने माँ बाप को सलाम कर लो, जायज बिजनेस कर लो, वाह 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 वाह, कुरान सुन लो, तो रहमत, तो रहमत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं थोड़ी तब्दीली लाओ। कितना सो रहे हो अपने घरों में, पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसे बदलना पड़ेगा। नौजवानों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं। इस मुल्क का युवा कुछ भी कर सकता है। तुम चाहो तो अपने घर को बदल सकते हो, अपने घर में तब्दीली ला सकते हो। और इस्लाम पढ़ो, मोबाइल के जरिए नहीं। मोबाइल के जरिए जो पढ़ते हो ना, जिद्दी हो जाओगे, बहस करने लगोगे, 2-4-10 मिनट बहस कर लोगे, इल्म नहीं आ सकता। इल्म कुरान से आएगा, इल्म हदीस से आएगा, उलमा की सोहबत से आएगा। इन आलिमों की सोहबत इख्तियार करो, इनसे सीखो। आप सीखते कहाँ हो? अगर आपसे कोई कह दे कि इस्लाम तलवार से फैला है, तो आप कह दोगे रुकिए कैसर आजमी साहब आ रहे हैं जलसे में, उनसे पूछ के बताएंगे। अरे मेरे भाई, आपके अंदर इतना इल्म रहना चाहिए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। इस्लाम अखलाक से फैला है। वरना मुझे जवाब दो, जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था, तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो आज से याद रखना, हजरत उमर के हाथ में तलवार लेके निकले थे काबे शरीफ में मीटिंग करके। तकरीबन 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए थे। और अरब का तरीका था, किसी जमात में अगर 40 आदमी हो जाएं तो उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 39 हो गए। मक्के वालों ने मीटिंग रख दिया काबे में कि अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों की बॉडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। कर रोको इस्लाम। मीटिंग कहाँ हो रही है? काबे में। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्ने खत्ताब ने हाथ में तलवार उठाया, फिजाओं में लहराया, कहा मक्के के सुरमाओ, मक्के के जियालो, मक्के के बहादुरों, अब खत्ताब का बेटा खामोश ना बैठेगा। वाह 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 वाह। मैं जा रहा हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न जमात होगी, न मुसलमान होंगे। उमर कहते हैं अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे दारे अरकम में, सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। उमर की नजर नबी पर, नबी की नजर उमर पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। दाखिले इस्लाम हो गए। बताओ मोहब्बत से जब उमर ने कलमा पढ़ा तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना जोर से। सुभान अल्लाह सुभान। तलवार कौन लिया था? तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, रसूल की गुलामी भी कर रहे थे। हमने कहा उमर इब्ने खत्ताब बड़े जाहो जलाल गुस्से में गए थे नबी की बारगाह में जाके, आपकी तलवार को हुआ क्या? उमर कहते हैं मेरे लोहे की तलवार थी, मेरी लोहे की तलवार थी, जिस तलवार के नबी के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। लाओ अखलाक के मुस्तफा अपने दिलों में, बोलो लाओ अखलाक की तालीम, लाओ सीरत मुस्तफा अपने दिलो दिमाग में।
एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखो मोहब्बत से जलसों में जाया करो तो अपने दामनों को भर के वापस पलटा करो। आज मैं आपको इतना सबक पढ़ा दूंगा, इस्लाम कितनी मोहब्बतों से फैल रहा है, बोलो। अच्छा देखो, 4 तबके समाज में ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त, साथी। दोस्त अपने साथी का कभी अकीदतमंद नहीं होता, क्लास फेल हो, बोलो होता है? सुने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जितनी बड़ी आप पोस्ट में चले जाओ, जब आपका साथी मिलेगा ना तो बाहों से बाहों डाल देगा, कैसे हो, किस तरह हो, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता। वाह 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 वाह। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। सुन ले भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद, और मैं सब जानता। बीवी शौहर की, अरे जोर से बोलो, अकीदतमंद नहीं होती। देखो ये हमारे जितने उलमा हैं, जब आपके घर मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो आप कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। चादर बदल गई, खुशबू लगा दी गई, आइए हजरत तशरीफ लाइए, मुबारक हो आना, मरहबा, माशाअल्लाह, बहुत करम किया, बड़ी इनायत, बड़ी नवाजिश, आइए आइए, मुबारक कदम रख दीजिए, बोलो। इज्जत करते हो ना, अकीदत का मुजाहरा करते हो ना। लेकिन अभी मत पूछना, जब मैं कल कानपुर चला जाऊं तब इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली आइए आइए मुबारक कदम रख दीजिए हजरत, आइए आइए मुकद्दस कदम रख दीजिए, बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम, बड़ी नवाजिश, आइए तशरीफ लाइए। बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है, बोलो। एक ही तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो जो बच्चे पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे, चेक करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। क्यों? बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। बेशक बेशक। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, पूरे जवारे के साथ मुजाहिरा कर रहा है, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को कभी मालिक से अकीदत नहीं होती। याद रखो, ये समाज के 4 तबके, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं, साथी अपने साथी का, दोस्त का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, जिस नबी का कलमा पढ़ के हम मुसलमान हैं। उस रसूल की शान देखो कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर को कलमा पढ़वाया, अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा को कलमा पढ़वाया, मौला अली शेरे खुदा को कलमा पढ़वाया, ज़ैद इब्ने हारिसा को कलमा पढ़वाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और देखो, मोहब्बत के साथ बोलो, पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। मैं बताना चाहता यही हूं, मेरा पैगाम यही है, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, आजिज़ाना अपील करता हूं, मेरी बातें अपने घर तक जरूर पहुंचाना, अपने खानदान में, महल्ले में जाकर मेरी बातों की तबलीग करना कि बेटियों पूरा इस्लाम पढ़ लो। जो इज्जत इस्लाम दे रहा है वो कहीं इज्जत मिलने वाली नहीं है। वाह 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 वाह। देखो जब ये औरत एक बेवा की सूरत में नजर आती है तो बेवा 40 साल खदीजतुल कुबरा और नजरों के सामने 25 साल के मुस्तफा जाने रहमत, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर जमाने को बता दिया कि जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। बेवा हो तब भी इज्जत। देखो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया खदीजतुल कुबरा से, हजरत सूदा की अज़वाजे मुतहरात में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब, हजरत जुवैरिया, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत सफिया। मगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सुन लो, मेरे नबी ने
बेवा से भी निकाह किया, वाह वाह वाह, ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। बेशक बेशक। मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाक शुदा से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। और एक साथ देखो अज़वाजे मुतहरात को क्या दीन समझा दिया मेरे रसूल ने। 1,24,000 कमो बेश सहाबे किराम को पढ़ा करके तैयार कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाते दीन के लिए, तबलीगे दीन के लिए, फरोगे दीन के लिए। वहीं देखो ये औरतों में इस्लाम आसानी से जाए उसके लिए सुनो अज़वाजे मुतहरात को क्या तालीम मिली है, कितनी हदीसें वो घर से मुस्तफा जाने रहमत से सुनकर रिवायत फरमा रही है। हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2,210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे अज़वाजे मुतहरात की सुन्नतों को अपने घरों में ले जाओ, अपनी बेटियों को दीनदार बनाओ, सुभान अल्लाह। बेटियों को दीन सिखाओ। जब ये दीन सीखेंगे, ये बेटियां दीन सीख जाएंगी तो दुनिया के किसी जाल में ये न फंसेंगी। इन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ, इनसे कह दो मुंबई की अदाकारों को ना देखें, खातूने जन्नत के किरदारों को देखें। हमारे नौजवान कम थोड़ी हैं। देखो आज इनके अंदर क्या क्या दाखिल हो चुका है। अपना आइडियल किसको बनाते हैं? नौजवानों इंकलाब लाओ, जिंदगी बदलो, आइडियल बना किसको रहे हो? मुंबई में देखा किसी को कि फटे कपड़े पहने हैं, फटी पैंट खरीद लाए और इतनी टाइट पैंट पता नहीं चलता कि पैंट को तुमने पहना है कि पैंट ने तुमको पहना है। फटे कपड़े ला रहे हो, ये फटे कपड़े कहां हैं इस्लाम में? कपड़ा फट जाए तो सिल लो। इस्लाम तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दे रहा कि काटो किसी को, सुई और धागा दे रहा। वाह 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 वाह, सिल लो। कपड़े फटे तो सिलो, गंदे हो तो धो लो। फटे कपड़े पहन के घूम रहे हो, वाह भाई वाह। मैं मुंबई में भिंडी बाजार से आ रहा था कुरला, तो एक साइड में लड़का खड़ा था छोटा सा, गाड़ी रोका, बोला हजरत मुझे भी लेते चलिए कुरला। मैंने कहा बैठ जा। कहाँ गए थे? बोला वो शॉपिंग करने के लिए गए थे, माल खरीदने के लिए, ईद आ गई ना। मैंने कहा भाई टाइम मेरे पास बहुत था। मैंने कहा लाओ कपड़े देखें क्या खरीद के लाए हो। जैसे कपड़े दिया तो सामने से वो पैंट फटी हुई थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये पैंट तो फटी है। तो जानते हो वो बच्चा क्या कर रहा था? ऐसे सर पे हाथ रख के और ऐसे कर रहा था, यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। वो समझ रहा था कि सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं, ये फटे कपड़े कहां से सीख लिया? कपड़े कैसे पहनना चाहिए? कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा है जिंदाबाद। बाल कैसे रख रहे हो? देखो नौजवानों को, इधर से कटा के, उधर से कटा के, आगे से कटा के, पीछे से कटा के, ऐसा ऊपर सर के रखे हैं जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो, लगता है समंदर का जजीरा बना लिया है। ये बाल कहां से रखना सीखा? किससे सीख लिया? हाँ, मुंबई में देख लिया होगा किसी को, उसी को देख करके ये बाल रखने लगे। बाल सुनो 3 तरीके के रखे जाते हैं। या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, या तो ये शाने तक बाल रखो। इसके अलावा किसी को देख करके उसकी नकल मत करो। वाह 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 वाह। इतनी नकल करने लगे कि सब खड़े खड़े खाना खाने लगे।
क्या बोलते हैं वो खड़े खड़े जो खाना खाते हैं, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम। मैंने बंगाल में एक कॉन्फ्रेंस में पूछा, अरे भाई खड़े होकर खाना खाते हैं इसे क्या कहते हैं? एक साहब बोले बम्फर सिस्टम। अच्छा और देखो, भीड़ लगी हुई है और हाथ में प्लेट प्लास्टिक की, पहुंच गए, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, पलेटिया टेढ़ियाए जा रही है, सालन भी गिर रहा है, बोटी भी नीचे गिर रही है, मान नहीं रहे, आधा खाया आधा फेंका। ये क्यों खाना बर्बाद करते हो? जिन लोगों के घरों में शादियां होती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जहां लाखों लाख रुपया खर्च करते हो, 2-4 हजार और खर्च कर दिया करो। अगर पैसा, अगर खाना बच जाए तो उसे पैक करा के गरीबों तक पहुंचा दो। तुम्हें मालूम है प्लेटफार्म में कितने गरीब टहल रहे हैं, जिंदाबाद। रेलवे स्टेशन में कितने गरीब मचल रहे हैं। इस रिस्क को बर्बाद मत करो। बहुत अच्छा। ये तुमको अल्लाह ने रिस्क दिया, मालूम है क्या है? ये अल्लाह का फजल है, बेशक ये अल्लाह का फजल है। फजल इलाही को ठोकरे मत लगाओ, इस खाने और दाने की कदर किया करो। आज अच्छा खाना मिला था तो कम से कम 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ के जाते। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज व्यवस्था अच्छी है। बजाय इसके वहां सुन्नतों का मजाक उड़ाने लगे और बाद में कहोगे कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और याद रखिएगा, ये कहता वही है जिसने कभी मुर्गा खिलाया ना हो। ये नोट कर लीजिएगा आप। जी जी। अब ऐसा मुर्गा 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 की आलू बना डाला। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, अच्छा से अच्छा खाना खाना हो तो आओ, इन्हीं मस्जिद के इमामों को, आलिमों को देखते हो, बेहतर से बेहतर खाना खाओ, पढ़ो नमाज़े पंजगाना, पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारी रोजी को भी कुशादा फरमा देगा, बहुत अच्छा। तुम्हें बेहतर से बेहतर रिज़्क़ अता फरमाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि थोड़ा सा बदलो अपने को, तब्दीली लाओ। हमने नसीहत करना बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे घर से निकलते हैं, कोट पैंट देखा अच्छी से, नहीं बेटा ये वाली शर्ट पहन लो, नहीं नहीं वो कपड़े पहन लो, इसमें नहीं अच्छे लग रहे, उससे में नहीं अच्छे लग रहे, और बाल ऐसे कटवा लो, और खुद ही हम और आप अपना घर तबाह कर रहे हैं ना। अरे जब घर से बच्चे जाया करें ना तो उनको ये नसीहत किया करो, बेटा निगाह नीची करके जाना, किसी बहन बेटी पर गलत नजर न पड़ने पाए। और सुन बेटा, जब अजान हो जाए उस महल्ले में तो जाके मस्जिद नमाज अदा करना। तुम नसीहत करना ही बच्चों को भूल गए, करते ही नहीं हो। बदलो अपना अपना घर, बदलो अपना अपना मेयार, बदलो अपनी अपनी जिंदगियां। आइडियल मुंबई में हीरो और हीरोइन को मत बनाओ, ये बॉम्बे के अदाकारों को वो आइडियल बनावे जिनका कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल तो हादिए अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे आइडियल सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अम्मार हैं, बुजर हैं, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुल रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। हमारे आइडियल तो याद रखो, हजरत गौसे आजम हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, मखदूम अशरफ के चौचवी हैं, आकाए नक्शबंद, मौलाए फहर वर्द, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियारी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जजमो, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक मंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सादत मसूद गाजी, सरकार महरेरा। हमारे आइडियल मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी हैं। हमारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी हैं। हमारे आइडियल हुजूर हाफिजे मिल्लत है। बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब क़िबला कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों इनकलाब लाओ। मैं तुमसे बार बार कहता हूं, देख नहीं रहे मुल्क के हालात, तुमसे छुपे हुए हैं।
हालात ऐसे हैं कि हम खोल के कुछ बोल भी नहीं सकते। जानते हो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, नौजवानों भरो मस्जिदों को अपने सजदों से। बहुत अच्छा है, बेशक बेशक। हर मुसलमान अगर नमाज पढ़ने लगे और हर मुसलमान अगर दाढ़ी रख ले तो इंशाअल्लाह हर समत परचमे इस्लाम लहराता नजर आएगा। वाह 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 वाह। लेकिन हम तो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर पाते। बोलो, देखो जरा से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अबू तुफैल सहाबी रसूल मौजूद हैं। इतने में एक औरत आ गई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। तो सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। वाह वाह वाह। अब देखो यहाँ से एक नतीजा निकला, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें ये कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। सहाबी को हैरत है, कौन औरत है जो चादर रसूल पे बैठी है? हम तो इस मकाम पे आए तो महवे हैरत हो गए कि चादर रसूल पे औरत बैठी है। वो चादर रसूल जो सहाबा को मिल जाए तो सर पे उठा ले। अरे जो चादर इस उम्मत के निजात का जरिया हो, वो चादर पर औरत बैठी है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। वाह 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 वाह। मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। एक है तो पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं, तुमने तो अभी इतना भी नहीं अदा किया जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। सुभान अल्लाह। एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मुमकिन है तुम्हारी ये मेहनत व मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह मजहब माँ बनने के बाद जितनी इज्जत इस्लाम अता कर रहा है। लेकिन नौजवानों में तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो ले लो दुआएं, ले लो दुआ। सबसे बड़ी खानकाह तुम्हारा घर है। हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली खानकाह तुम्हारा घर है और सबसे बड़े पीर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप हैं। इनको राजी करो। मजार जाते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे नौजवानों को देखा, गए मजार और जाने के बाद मजार को दाबने लगे। लगता है बाबा बहुत थके हुए और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। ये कहां से जाहिलाना रस्में लाए हो? पैतियाने से दाखिल हुआ करो, 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ा करो और जाके मजार को दबाया मत करो, बल्कि हाजिरी देने से पहले जब तू किसी भी मजार पर जाने का इरादा करे, अपने घर से निकले तो जाके मजार मत दबाओ, माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप के सर पे तेल डाल करके निकला करो। सुभान अल्लाह। और जब इस हालत में तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तुम्हारी दुआ बाबे जाबत से टकरा जाएगी। ये वो अल्लाह का बंदा है जिससे माँ भी राजी है, बाप भी राजी, अल्लाह का वली भी राजी है। लो अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। वाह वाह वाह। बदलो अपने आप को। माँ बाप को तो जानते हो, अगर उम्र ज्यादा हो जाती है ना तो जिसको कल प्यार से माँ कह रहे थे, शादी होने के बाद उसको क्या कहते हैं? बुढ़िया। अरे बीवी ने क्या एक्स्ट्रा प्यार दे दिया क्या? ये तेरी जुबान क्यों बदल गई? और जुबान तो बदली, हाल भी बदल गया। तकरीर तो सुनते रहो, लेकिन ये जितने बूढ़े लोग हैं इनसे को इसमें पैसा डालते रहो, इसमें पैसा डालते रहो। आप लोग तकरीर में इतना गुम हो गए कि चंदा मस्जिद का रुक गया है। बहरहाल शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन की जिम्मेदारी है चंदा करना,
मेरी तकरीर थी और मुझे पैगाम पहुंचाना था आपको, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ताकि आपकी इस्लाह हो सके, आपके घर में सुधार आ सके। तो मैं अर्ज ये कर रहा था और आपको बता ये समझा ये रहा था कि कैसी जुबान बदली, तुम्हारा हाल भी बदल गया। शाम को आते हो ना एक डब्बा मिठाई के लेके बढ़िया हलवाई के यहां से, और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो दाएं बाएं कनकी मार मार देखते हो कि मां ना देख रही हो, बाप ना देख रहा हो, तो नजर झुका के बीवी के कमरे पहुंच जाओ। अबे ये एक डब्बा मिठाई किसकी नजरों से छुपाया? हा हा, सुरे सुरे जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद। किसकी नजरों से छुपाया? जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जो तेरे रोने पर रो पड़ी वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ, जिसने रस्में बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने झूले में तुझे लिटाया वो माँ, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए वो माँ। अगर आंगन में तू गिरा तो दौड़ करके पहुंची और तेरे आजा में तेल की मालिश करके जिसने कुव्वत बख्शा वो माँ। वाह 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 वाह, इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ कि जब तुम्हारी हमारी पैदाइश का वक्त था ना, मोहल्ले की सारी औरतें जमा थीं और हर औरत की नीयत और नजर अलग होती है कि देखें पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, आंख खड़ी है कि चपटा है, कैसी आंख है, चलो इसका चेहरा देखो, रंग रूप देखो। मगर हाय जवानों, अपनी माँ की मोहब्बतों पर कुर्बान जाओ। जब हम और तुम अपने आंगन में पैदा हो रहे थे तो माँ ये नहीं देखती कि गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का। माँ तो औरतों से कह रही थी बस इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, वाह 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 वाह, सांखें ले रहा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ से तुमने मिठाई छुपा दी। क्या क्या छुपाते होगे, क्या क्या बाप से छुपाते होगे। कुत्तों को गाड़ियों में घुमा रहे हो, बाप का टूटा चश्मा नहीं बनवा पा रहे हो, अल्लाहु अकबर, माँ की टूटी हुई लाठी लाके नहीं दे पा रहे हो। कितना बिगड़ गया समाज, कितनी तबाहियां आ गई समाज में। नौजवानों सुनो, जिस माँ की नजर से तुमने मिठाई बचाई थी, देख वो लरसते हाथ, वो झुर्री पड़ी हुई सूरत, वो बीमारी का माहौल। शायद उस उम्र में डॉक्टर ने उसे मिठाई खाने से रोक दिया हो। तेरी माँ तो एक पीस तेरा लड्डू भी न खाती, लेकिन अगर माँ के हाथ में मिठाई रख देता तो मिठाई तो मीठी होती है मगर माँ के हाथों की मिठास पैदा हो जाती है। वाह 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 वाह, पूरा घराना खुश हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान। बदलो अपने आप को, दुआएं ले लो माँ बाप के। बहुत अच्छा है जिंदा। आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा कि कोई शख्स कामयाब हो गया हो और उसके साथ उसके माँ बाप की दुआएं ना हो। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। माँ बाप की दुआएं ले लो, कभी दुख न पहुंचाना माँ बाप को, तकलीफ न देना, वरना याद रखना। मैं जानता हूं नौजवानों तुम बहुत बाप को तकलीफ पहुंचाते हो। ये 12-12 बजे रात घूम करके जो घर आते हो ना, पूछ उस बाप से एक पल उसे नींद नहीं आती। सोचा करता है हालात इतने खराब है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा नूरे नजर कहाँ है, मेरा लख्ते जिगर कहाँ है, अभी मेरा जिगर का टुकड़ा नहीं आया। वो रोता है, तड़पता है। जब तुमसे बाप सवाल करता है तो घूर के जवाब देते हो, गुर्रा के जवाब देते हो, बदअखलाकी से जवाब देते हो। उसके जिगर पर क्या गुजरती है। बाप को दुख मत देना, माँ को तकलीफ न देना, वरना तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ देने से अगर माँ बाप की आंखों में आंसू आए तो ऐसे समझ लेना कि तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी और उस कश्ती पे समंदर का पानी आ गया है। बताओ अगर कश्ती समंदर में हो और समंदर का पानी कश्ती में आ जाए तो उस कश्ती को, उस जहाज को डूबने से कौन रोक पाएगा। इसी तरह समझ लेना अगर तुम्हारे दुख देने से, तुम्हारे पीड़ित करने से, तुम्हारे सताने से कहीं माँ की आंख में आंसू आ गए, कहीं बाप रो पड़ा तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है। अब इसको दरकाब होने से कोई ना बचा पाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनकी दुआएं लो। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई। बायजीद बुस्तामी हैं जिनकी माँ ने कहा बेटा पानी लाओ। बायजीद उठे, प्याले में पानी लिया, माँ के सराहने आए, पानी पेश कर दिया।
तो क्या देखा कि माँ की आंख बंद हो गई है, सो गई। नफ्स कहता है चलो सो जाओ, जब जरूरत होगी तो माँ मुतालबा करेगी, मगर तकदीर कह रही थी अगर कुछ लेना है तो सराहने खड़े रह जाओ। वाह 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 वाह। खड़े हो गए। 2-1 घंटे के बाद माँ ने आंख खोला, सराहने वफादार बेटा पाया। बायजीद तुम? हाँ माँ, आपने पानी मांगा था, मैं हाजिर हुआ, आंख बंद हो गई, मैं खड़ा हो गया। मेरे बेटे तुझे सो जाना था, मैं माँ हूं माँ। देख माँ और बेटे की मोहब्बत में कोई सियासत नहीं है, हाँ हाँ हाँ, कोई राजनीति नहीं है, क्या बात है, जुबान अल्लाह, कोई मक्र नहीं है, कोई फराड नहीं, कोई धोखा नहीं है। माँ को खालिस प्यार, माँ की मुसल्लिम सुकूत मोहब्बत है। मेरे बेटे तू सो जाता, जरूरत होती तो मैं बेदार कर लेती, सोया क्यों नहीं? जान रहे माँ को कितनी तकलीफ हो रही है? तुमने अपना बचपना नहीं देखा, कांटा तुमको लगता था, रोती माँ थी, बुखार तुम्हें आता था, दूसरों से उधार पैसे लेके डॉक्टर के हाथ दिखलाती वो थी। उसने कितने जख्म सहे तुम्हारे लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए। ये तो बायजीद बुस्तामी समझ रहे हैं। कहा माँ आप पानी तो ले लीजिए, मोहब्बत भरी बाहें फैला दी माँ ने। इसीलिए मैं कहता हूं उस्ताद शागिर्द के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, गुरु चेले के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, जनता और लीडर के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, खतीब और सामीन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, बहन भाई के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, मियाँ बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दुए मोहल्ला को कहना पड़ता है इसका नाम ममता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो ममता है। मेरे बेटे मेरे करीब आ जा, मेरे जिगर के टुकड़े। माँ ने बेटे के हाथ में प्याला लिया और कहा बेटे ये रात भर तू खड़ा क्यों रह गया? मैं माँ हूँ माँ, तू सो गया होता, जब मुझे जरूरत होती तो मैं तुझे बेदार कर लेती, तुझे जगा लेती, तुझे सो जाना था बेटे। रात भर प्याले बोलने के क्यों खड़ा हो गया? बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। ए इज्जत माँ माँ, रिफत माँ, तकद्दुस माँ, इस्मत माँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। मैं तो रात भर प्याले का बोझ लेके खड़ा रहा, तुमने तो 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा। वाह 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 वाह। माँ अगर मैं सर पटक पटक कर तुम्हारे कदमों पे मर जाऊं तो सारे एहसान का बदला क्या? मैं तो उस छोटे से दर्द का एवज का बदला नहीं दे सकता जो मेरी पैदाइश में तुम्हें कई बार दर्द हुआ। माँ मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। हाँ अगर बेटे की अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो दुआ दे दो। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जुबान खोलो दुआ दे दो। माँ ने दुआ दे दी, आए अल्लाह जो बेटा बायजीद बनकर आया था उसे वापस होने से पहले तू अपना वली बना ले। वाह वाह, जिंदाबाद। माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी को मनसबे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात मेरी सुन लो, बीवी भी सुने शौहर भी सुने। घर कैसे चलेगा, घर का निजाम कैसे चलेगा? जब ये दोनों सही सिस्टम से जमाने के सामने आएंगे, खानदान के सामने, महल्ले के सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर घर चलेगा। और ये सीखना है तो सीख लो खातून जन्नत सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा से। इत्तेफाक था कि 3 दिन से कुछ खाने पीने को नहीं था तो खातून जन्नत ने अपनी चादर मुबारक दिया मौला अली शेर खुदा को और कहा इसे ले जाइए, फरोख्त करिए ताकि घर में कुछ इंतजाम हो जाए। हजरत अली लेके गए, उसे 6 दिरहम में बेचा। अब मुझे बताओ जहां 3 दिन से खाने का इंतजाम ना हो, 6 दिरहम चादर बेच के आए हो तो अब तो खाने का इंतजाम होना चाहिए। ये वक्त की बोली थी कि खाने का इंतजाम हो, मगर गुंबदे खजरा के दूल्हा की आवाज थी, अहले बैत मेरे घर वालों पहले मेरी उम्मत के गरीबों का ख्याल करना। तो वो 6 दिरहम हजरत अली ने महल्ले में तकसीम कर दिया। बाहर निकले, जब बाहर निकले तो क्या देखा, एक साहब उधर से चले आ रहे हैं, एक ऊंटनी की लगाम पकड़े हुई और हजरत अली से कहते हैं ऊंटनी खरीदिएगा। हजरत अली फरमाते हैं पोजीशन मालूम है आपको, मैं तिजारत करने के काबिल इस वक्त नहीं हूं। कहा नहीं मौला अली ऐसा है आप उधार खरीद लीजिए।
तो हजरत अली फरमाते हैं कितने में बेचोगे? कहा 100 दिरहम में। पकड़ा दिया लगाम, हजरत अली को लेके चले। दूसरे साइड से दूसरा आदमी आया, कहा अली ऊंटनी बेचिएगा? हजरत अली फरमाते हैं हाँ बेचेंगे। कहा कितने में खरीद के लाए हैं? हजरत अली फरमाते हैं 100 दिरहम में खरीद के लाया हूं। आने वाला कह रहा है 160 दिरहम में खरीदेंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सौदा हो गया, 160 दिरहम हजरत अली ने अपने पास लिया। और मैं तवज्जो चाहता हूं, हम लोग कैसे तिजारत करते हैं? कोई माल बेचना हुआ तो क्या कहते हो? भाई ये खरीद जो है, बनवाई इसकी जो है वो 500 रुपये पड़ रही है, मगर चूंकि आप पुराने मिलने वाले हैं और अब्बा के ज़माने से माल ले जाते हैं, आप 400 रुपये में ले लें। अरे भाई 100 रुपये घाटा दे दिया फौरन। कहा आप 400 रुपये में ले लें। कुछ लोग कहते हैं कि इतना नफा खाओ जैसे दाल में नमक, और कुछ कहते हैं इतना खाओ जैसे नमक में दाल। लेकिन मैं बताता हूं आपको नफा कितना खाना चाहिए। नफा की कोई मिकदार तय नहीं है, जितना नफा मिल जाए सब ले लो। बस 2 बातें हैं, माल का आयब न छुपाओ, सुभान अल्लाह, और झूठ न बोलो। जितना नफा मिले सब जायज हो जाए, न झूठ बोलो न आयब छुपाओ। आप समझो कीजिए जरा सा। हजरत अली ने फरमाया 100 दिरहम में। कहा 160 में खरीद लेंगे। खरीद लिया 160, हजरत अली ने लिया। रास्ते में वो साहब फिर मिल गए जिन्होंने ऊँटनी बेचा था। काली ऊँटनी क्या हुई? कहा मैंने तो बेच दिया। कहा कितने में? कहा 160 में। यहाँ पर हम लोग फिर थोड़ा घपला करते, अब कहते कि नहीं घाटा हो गया है, अभी थोड़ा रकम कम करके लीजिएगा। मौला अली क्या फरमाते हैं? 100 में खरीदा था तुमसे, मैंने 160 में बेच दिया। तो उसने कहा फातनी हक्की, तो हमारे 100 रुपए वापस लाइए। तो उस आदमी ने हजरत अली ने उसे 100 रुपए वापस दे दिए और वो 60 रुपया ले गए। तवज्जो कीजिएगा। फसब्बहा बैना यदैहा, और जाके खातून जन्नत के कदमों में डाल दिया। जनाबे फातिमा कहती है मेरे सरताज घर से गए थे, रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, ये 60 दिरहम कहां से ले आए? हजरत अली फरमाते हैं ताजर तो माअल्लाह बेसित्तते दिरहमिन, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने अल्लाह तबारक व तआला से 6 दिरहम के बदले में तिजारत कर लिया। अल्लाह की राह में तुम्हारी चादर बेच के मैंने 6 दिरहम खर्च किए थे, अल्लाह तो एक के बदले में 10 देता है। अल्लाह ने मुझे 60 दिरहम अता फरमा दिया। कशा कशा ये पूरा वाकया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो सरकार ने फरमाया अली तुमने ऊँटनी खरीदा? हाँ या रसूल अल्लाह। अली ऊँटनी बेचा? हाँ या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं हाँ सरकार हमने तो ऊँटनी बेचा खरीदा। नबी फरमाते एक बात बताओ अली, ये ऊँटनी बेचने वाला कौन था और तुम्हारे हाथ से खरीदने वाला कौन था? बहुत अच्छा है। किसने ऊँटनी बेचा था, किसने खरीदा था? अली खामोश। मौला अली के सुकूत बता रहा है कि ऊँटनी खरीदना बेचना अली का काम था, गैब की बात बताना नबी का काम है। बहुत अच्छा है। छुपी हुई बात बताना नबी का काम है। या रसूल अल्लाह, न मैं ऊँटनी बेचने वाले को जानूं न ऊँटनी खरीदने वाले को जानूं। मेरे आका फरमाते हैं अल बायो जिब्रील, जिसने ऊँटनी बेचा था वो जिब्रील थे, वल मुश्तरी मीकाइल, और जिसने खरीदा था वो हजरत मीकाइल। सुभान अल्लाह सुभान। आए अली तुम पर वाजिब है कि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लो। अल्लाह ने तुम्हें वो नेमतें अता फरमाई कि किसी और को नहीं अता फरमाया। देखो और गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें नेमत ये अता की कि तुम्हें औलाद ऐसी की अता की जो जन्नत में तमाम जवानों के सरदार, वाह 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 सुभान। और बीवी ऐसी थी जो तमाम औरतों की सैयदा है। लका सहरुन हुआ सैयदुल मुरसलीन, और खुश ऐसे अता हुए जो तमाम रसूलों के सरदार बनकर आए। अब यहीं पे बता दो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 दिरहम खर्च किया था गरीबों पे, तो कितने मिले थे? 60। बोलो 60। मैं चंदा करना जानता नहीं हूं, मेरा फन बहुत कमजोर है। ये दुनिया के बहुत सारे काम कर लेता हूं लेकिन मैं चंदा करना नहीं जानता हूं।
भाई वो जैनुल भाई को मैंने जिम्मेदारी दी है, वही करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतना बता दो आप कि आज मस्जिद का काम पूरा कर दोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। अबे इंशाल्लाह कहने में क्या जाता है? नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमल ही। वाह वाह वाह। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नियत तो करो। तो एक मर्तबा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिससे जो हो सके, ये डब्बा सामने रखा हुआ है, बड़े अदब और एहतराम से आ जाइए। देर न कीजिए, देर न कीजिए, उसमें देर न कीजिए, सब आ जाइए बड़े अदब एहतराम से। और देखिए 10-10, 20-20 में काम न चलाइएगा। जो देने के लायक हो वो भर करके दे।